जातियाँ इंसान ने बनाई हैं, चालाक इंसान ने, कुदरत ने नहीं बनाई हैं। पहली बात तो समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जातियाँ नहीं है, भारत या भारत के सब कॉन्टिनेंट में जातियाँ हैं और जातियों की वजह से भारत कमज़ोर हुआ है। हमारे भारत के जो मूल निवासियों का लगातार शोषण क्यों? मतलब जब कुर्सी आपको खिसकती नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि लोग अब आपके इस गंदे विचार से घृणा करने लगे हैं, तो आपने ये कार्ड खेल दिया। ये कार्ड चलेगा नहीं, इंसानियत ही जीतेगी, ये हैवानियत जीतने वाली नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर, उनको आप एक लाइन में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। धम्म के लिहाज से आपका ज़िंदगी कैसा हो, उन्होंने संविधान में वर्णित किया और इसलिए 1956 में उन्होंने कहा था कि भारत बुद्धमय भारत था। बुद्धमय भारत मतलब जहाँ संस्कृति थी, शिक्षा, घर में ताले नहीं लगते थे, व्यापार में भारत आगे था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी 17 यूनिवर्सिटियाँ थी, जहाँ हिंसांग और फायान भी भारत का अध्ययन करने आते थे, जहाँ दुनिया भर के छात्र भारत आते थे। भारत का वीजा लेने के लिए लाइनें लगती थी। सम्राट अशोक का भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत, घनानंद का भारत, जहाँ से सिकंदर भी लौट गया था। उसी बुद्धमय भारत के सपना को पूरा करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम ने मिशन घर वापसी चलाया और मिशन जय भीम के तहत 10 करोड़ बहुजन घर वापसी करेंगे। लक्ष्य है 2025। लगातार कोशिश हो रही है। दिल्ली में सेंटर बन रहा है, वो देश भर का दौरा कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट क्या है सर, क्या अपडेट है ताज़ा? अगर हम आज की बात करें तो भारत में कट्टरपन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जिस धर्म के बारे में सहिष्णुता की बात की जाती थी उसके अंदर कट्टरपन इतना बढ़ गया है कि आज लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं और यहाँ तक कि आप उत्तर प्रदेश की घटना देखेंगे और भी कई प्रदेश में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारी होते हैं उनके ऊपर खुलेआम राजनीतिक संरक्षण के तहत हमले होते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकारें कार्रवाई नहीं करती और जो सरकार की बुरी नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो ऐसे माहौल में जहाँ डर व्याप्त हो गया हो, जहाँ अंतर्कलह बढ़ रहा है और राजनीतिक संरक्षण में अंतर्कलह बढ़ रहा है, उसमें भारत का कमज़ोर होना लाजमी है। और ये बिल्कुल वही स्थिति आ रही है जैसे जब भारत के अंदर बुराइयां बढ़ती चलेगी तो बुराइयों के खिलाफ में एक आंदोलन हुआ और पहली क्रांति भारत के इतिहास में बुराइयों को दूर करके एक नई तरह की संस्कृति विकसित करने की जो शुरू की, वो महावीर स्वामी जी के माध्यम से, जैन धर्म के माध्यम से शुरू की गई और उसके बाद तथागत बुद्ध के माध्यम से बौद्ध धर्म को लाकर भारत में समता, मैत्री, भाईचारे और न्याय पर आधारित एक विषमता के खिलाफ एक क्रांति करके जो बुद्ध ने एक नया रास्ता दिया, दुख से और कष्ट से दूर किस तरह कष्ट से मुक्ति मिले, उस मार्ग को दिया। तो धीरे धीरे भारत बौद्धमय बना और काबुल कंधार से लेकर म्यांमार तक बौद्धमय भारत था। लेकिन जिस तरह पुष्मित सुंग ने राजा बृहद्रथ जो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे उनकी हत्या करके भारत के अंदर विषमतावादी व्यवस्था को कायम किया आज, और उसके बाद जो भारत बौद्ध में बना और भारत के अंदर जिन यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे थे, या भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो बुद्ध के टाइम पे कहलाता था। लेकिन आज हालात बिल्कुल विपरीत है। भारत के लोग आज विश्व की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए लाइन में लगे हैं और जो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर थी वो अर्थव्यवस्था हमारी लगभग डूबती जा रही है। समझ नहीं आ रहा इससे बाहर कैसे निकलें। तो ऐसे अंधकार के माहौल में, ऐसे जहाँ मतलब लोग विवश है सोचने के लिए कि क्या करें, तो मैं समझता हूँ ऐसी विपदा से बाहर निकालने का मार्ग बुद्ध का रास्ता है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, वो बौद्ध में भारत का सपना केवल वही एक मार्ग बचा जिससे भारत विषमता से फिर से बाहर निकलेगा और ये डर के माहौल से फिर से बाहर निकलेगा, जहाँ फिर लोगों के बीच में भाईचारा पैदा होगा, समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय। और जो बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा, शील, तो ये जो करुणा, ये बुद्ध के धम्म में है। तो बुद्ध का धम्म ही आकर फिर से भारत को बचाएगा। इसी के लिए हमने अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में जो घर वापसी का जो सपना देखा है, वो सपना एक्चुअली हमारा नहीं है, वो सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का
भारत को बौद्ध में बनाने का सपना है, लेकिन बाबा साहेब जिस वक्त बौद्ध धम्म को उन्होंने अपनाया और धम्म पे काम करना शुरू किया, उसके बाद वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाए और निर्माण प्राप्त हो गए। जिस वजह से वो बाबा साहेब का जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो सपना सपना रह गया। क्या लगता है सर, कास्ट एट्रोसिटी हो या जातीय हिंसा हो, इससे भी बचने में मदद मिलेगी? और क्या लगता है जो लोग जाति के आधार पर हिंसा कर रहे हैं वो बुद्धिस्ट हो सकते हैं, उनके मन में करुणा पैदा हो किया जा सकता है? निश्चित तौर पे किया जा सकता है। आप जब बुद्ध के धम्म को पढ़ेंगे तो बुद्ध के धम्म में राहुल सांकृत्यायन भी आए हैं, और बुद्ध ने जो 5 बौद्ध भिक्षुओं को जो पहला प्रवचन दिया वो किस कम्युनिटी से थे। मतलब ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है, और ज्ञान तो जिसको भी मिल जाए समय आने पर, सही समय पर, वही अच्छे मार्ग पे आ सकता है। तो वो जाति धर्म से बंधा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। वैसे भी बुद्ध का जो धम्म है वो कोई संप्रदाय नहीं है, वो जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसमें सर्व कल्याणकारी भावना है। सर मैं राजनीतिक बात भी एक दो करूँगा। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि हिंदू लड़का भी हिंदू लड़की से झूठ बोलेगा तो लव जिहाद होगा। मतलब कि प्यार करने वाले हिंदू लड़का को भी हिंदू लड़की को जाति बतानी पड़ेगी। मतलब उनका लब्बुलवाब है कि ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से शादी करेगा, शेड्यूल कास्ट करेगा। इसे कैसे देख सकते हैं? क्या ये भी पार्ट आ जा सकता है अगर हम धम्म की तरफ बहुजन एकजुट हो सकते हैं अगर धम्म अपनाए? मेरा तो ये मानना है कि शादी विवाह व्यक्ति का पर्सनल मामला है। ये लड़के लड़की पे छोड़ देना चाहिए वो किससे शादी करना चाहते हैं। हम कौन होते हैं उसको गवर्न करने वाले। लेकिन आरएसएस तो लव जिहाद जैसा यूपी में कानून बन गया ना सर, गुजरात में बन रहा है कि गैर रिलीजियस लड़के लड़की शादी नहीं कर सकते हैं, उनको वो लव जिहाद कह रहे। तो बुद्धिस्टों की शादी अगर होने लगे हिंदू धर्म में, उसको भी वो लव जिहाद कहेंगे? देखिए, जातियां इंसान ने बनाई हैं, चालाक इंसान ने, कुदरत ने नहीं बनाई हैं। पहली बात तो समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जातियां नहीं है, भारत या भारत के सब कॉन्टिनेंट में जातियां हैं, और जातियों की वजह से भारत कमज़ोर हुआ है। तो भारत को अगर विश्वगुरु बनना है और भारत को दुनिया के पटल पे अगर आगे निकल के आना है, तो उसे जाति धर्म के मुद्दों से ऊपर उठ के सोचना होगा। मानवता बड़ी चीज़ है, जातियाँ बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए जो मिशन 10 करोड़ 2025 हमने जो चालू किया है, उसमें बुद्धिज़्म के रास्ते में वापस आने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर हमने जारी किया है। वो नंबर है 8800662528। जैसे आप उस पर मिस कॉल करेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में एक लिंक होगा। आप जैसे उस लिंक को टच करेंगे, तुरंत एक फॉर्म खुलेगा, आपको उसको फॉर्म को भरना है, भर के सबमिट करना है, नीचे सबमिट होगा, तो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये भारत को बचाने की एक मुहिम है, ये मानवता को बचाने की एक मुहिम है, ये भारत को फिर से वही गौरव दिलाने की जो बुद्ध के टाइम पे था उसकी मुहिम है। और इसके लिए किसी जाति और धर्म की दीवारें इसको रोक नहीं सकती। और जो लोग संविधान के विपरीत जाकर कानून बनाकर जो सरकारें सोच रही हैं कि हम ऐसा कर दें कि एक जाति उसी जाति में शादी करे, तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। लोग ऐसे। लेकिन आरएसएस तो कह रहे हैं यहाँ सब हिंदू है, मतलब सनातनी है। हिंदू और सनातनी का भेद कैसे खत्म कर पाएंगे? अगर आरएसएस ये कह रही है कि यहाँ सब सनातनी, सब हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है, फिर इस देश के बहुजनों पर अत्याचार क्यों? हजारों साल से हमारे भारत के जो मूल निवासियों का लगातार शोषण क्यों? मतलब जब कुर्सी आपको खिसकती नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि लोग अब आपके इस गंदे विचार से घृणा करने लगे हैं, तो आपने ये कार्ड खेल दिया। ये कार्ड चलेगा नहीं, इंसानियत ही जीतेगी, ये हैवानियत जीतने वाली नहीं है। असमानता के खिलाफ समानता की लड़ाई की जीत होने वाली है। सोचिए, खबरें आती हैं कि 2 बोरी चावल देकर किसी मौलाना ने किसी सनातनी को मुस्लिम बना लिया। तो उस धर्म को विचार करना चाहिए कि उसने कितनी गरीबी, लाचारी, बेबसी पैदा कर दी है कि 2 बोरी में आदमी धर्म छोड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का इतिहास को पढ़िए। करुणा, समानता, मैत्री, इस पर आधारित था बुद्धिज़्म, और वही जीने की एक कला है, जीवन पद्धति है। बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं है, धम्म है, एक विचार है, और मानवता का सबसे गहरा पाठ पढ़ाता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बुद्धिज़्म धर्म नहीं है, विचारधारा है, धम्म है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ करुणा, बराबरी और
मैत्री है। आपको तय करना है कि अध्ययन कीजिए, और इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि सभी अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार संवैधानिक दायरे में रहकर कर सकते हैं, और वही काम राजेंद्र पाल गौतम कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये धर्मों की लड़ाई नहीं है, देश को मजबूत बनाने की कोशिश है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।